नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। और आज है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। कहते हैं कि दिवस उसी का मनाया जाता है जिसके दिन जो है ख़राब होने शुरू हो गए हैं। तो भारत जैसे देश में ही हिंदी के दिन ख़राब होने शुरू हो गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन क्यों अपने ही देश में अपनी ही भाषा उस जगह पहुंच चुकी है जहां से हमें उसके लिए एक विशेष दिवस मनाने की ज़रूरत पड़ रही है। आइए हम इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदी विषय के शिक्षिका मैम आपका प्रियंका यादव जी हैं। श्रीमती प्रियंका यादव जी हैं। मैम आपका परिचय? श्रीमती ज्योति यादव जी हैं। ये हम गोरखपुर के ही बाबू पुरुषोत्तम दास महाविद्यालय में आए हुए हैं। यहाँ पर 9 लोग शिक्षिकाएँ हैं। हम इसे एक चर्चा करेंगे कि हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है और कैसे हम हिंदी दिवस की सार्थकता को पूरा कर सकते हैं। मैम, ऐसा क्या है कि हिंदी दिवस जो है हमें मनाने की ज़रूरत पड़ रही है और हिंदी की इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है हिंदी दिवस जो है, ये जो हमारे समाज के इस आधुनिक दौर में जो हम सब हैं, हमारे मतलब जो बीच में जो हम, चाहे वो कॉलेज हो, कोई छोटा स्कूल हो या फिर कोई ऑफिस हो, कोई मॉल हो, हम क्या करते हैं हर जगह पे सबसे पहले तो ये है कि हिंदी भाषा बोलने से ही कतराते हैं। अच्छा, हिंदी भाषा को बोलते नहीं हैं। अगर कोई बोल रहा है तो उससे भी लोग कतराते हैं। हाँ, कि वो बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं है, मतलब उसको इंग्लिश नहीं आती है, इसीलिए वो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो जहाँ तक बात हिंदी की दयनीय दशा की है, तो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले हम खुद पे अपना जो है करना होगा। हाँ। उसको सही करना होगा कि मतलब हम अपने भी जागरूक हों और दूसरे को भी जागरूक करें कि हिंदी भाषा बोलने में कोई शर्म नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारी मातृभाषा ही हिंदी है। और इस आधुनिक दौर में लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह पे, चाहे वो कोई छोटा मंच हो, बड़ा मंच, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह पे लोग हिंदी बोलने से ही कतराते हैं। मतलब हिंदी अगर कोई बोल रहा है तो ये माना जाता है कि वो शर्मिंदगी की बात है कि मतलब उसको इंग्लिश नहीं आती है। हाँ। मतलब वो हिंदी में बात कर रहा है, वो पढ़ा ही नहीं है, मतलब उसकी तुलना हो जाती है। जबकि मुझे जहाँ तक लगता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में सारे काम उनकी मातृभाषा में होते हैं। चाहे चीन की हम बात करें तो वहाँ चाइनीज़ की, लेकिन हमारा ही देश एक ऐसा है जहाँ पे हिंदी को पीछे छोड़ के अदर सारी भाषाएं प्रयोग में लाए जाते हैं। हर भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसको गर्व समझा जाता है और हिंदी को हाँ, मतलब हीनता की नज़र से देखा जाता है। हिंदी की नज़र से देखा जाता है। मैम, हिंदी में आपको क्या लगता है कि हिंदी जो है आजकल के जो स्कूल्स हैं, जो बेसिक एजुकेशन जहाँ से शुरू होती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल अब ज़्यादा लोगों की पसंद बन रहे हैं। इसी वजह से अब हिंदी मीडियम जो स्कूल है वो काफ़ी या तो कम हो गए या तो बंद हो गए, पीछे होते जा रहे हैं। क्योंकि कोई अपने बच्चे का एडमिशन ही कराना नहीं चाहता हिंदी मीडियम से। एक दूसरे को होता है ना कि मतलब देखी देखा करना, कि अगर वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि मतलब हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, हम उससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, आजकल तो तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं, हमको लगता है इस समय में, इस दौर में भी 170 विश्वविद्यालयों में भी हिंदी की पढ़ाई की जा रही है। और आजकल तो इंजीनियरिंग हो गया और भी सारे सब्जेक्ट हैं जो हिंदी में पढ़ाए जाते हैं, हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में मतलब सब कुछ कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी को हर जगह से मतलब पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अंग्रेजी को ही महत्व दे रहे हैं। अंग्रेजी बोलने में ही उनको गर्व महसूस होता है। क्यों ऐसा? आपको क्या लगता है कि जैसे क्या हिंदी, अगर हम अन्य भाषाओं उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा हिंदी से पढ़ेगा तो वो प्रोग्रेस मतलब आगे नहीं बढ़ सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तभी जाके वो कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है, अपने लाइफ को सेट कर सकता है। लेकिन दुनिया के तमाम देशों का हम उदाहरण लें तो वहाँ पर उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाई होती है और बहुत आगे भी जाते हैं। लेकिन हमारा ही एक देश ऐसा है ना, तो ये इसके लिए हमारे जो समाज के लोग हैं, यही लोग हिंदी को पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब अपनी जो मानसिकता है, जो हमने उसको जब तक सही नहीं करेंगे तब तक हिंदी को हम आगे नहीं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाने से हिंदी दिवस नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमको बहुत कोशिश करना पड़ेगा हिंदी को आगे लाने के लिए, हिंदी को महत्व देने के लिए, कि हम बहुत सारे लोग पहले खुद जागरूक हो, फिर अगलों को भी जागरूक करें। मैम, आप बताइए क्या लगता है आपको, हिंदी दिवस जो है मनाया जा रहा है, तो इससे जब से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है तब से देखा जा रहा है कि अब तो हिंदी की और दुर्दशा होती जा रही है। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामना देती हूँ और बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ मैं जो आपने कहा कि जो हिंदी दिवस पे जो
हम लोगों की वार्ता हो रही है। तो कहने का ये मतलब है कि लोग हिंदी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए कि हम दूसरे को मतलब अच्छा बेहतर दिखाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम हिंदी ऐसी भाषा है जो जब बच्चा छोटा होता है तब से और जब बड़ा होता है तब तक उसको जो है अपने मातृभाषा का ज्ञान जो है परिवार में, समाज में, विद्यालय में, कॉलेजों में भी जो है इसको बताया और सिखाया जाता है। लेकिन फिर भी वो उससे कतराता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हमें सोसाइटी में एक स्थान प्राप्त करना है, अपना स्थान अगर बनाना है तो मुझे जो है हिंदी जो है काम नहीं चलने वाला है। और हमें जो है अपना दूसरा लैंग्वेज जो इंग्लिश, ऐसा मैं नहीं कह रही कि इंग्लिश को आप जो है हाँ मत सीखिए, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक है, जैसे आपने कहा कि जो है हर जितनी भी देश, जो भी देश हैं वो अपनी मातृभाषा में काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमें भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो भी हमारे चीज़ें हैं, मान लीजिए ऑफिशियल जो ऑफिस के वर्क हैं, जो स्कूल में, कॉलेजों में जो भी ऐसे वर्क हैं, तो वहाँ पर हिंदी को जो है बढ़ावा देना चाहिए, प्राथमिकता बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हिंदी भाषा तो मुझे लगता है कि जब हम घर में बातचीत शुरू करते हैं तो हिंदी में ही सामान्यतः बातचीत अभी शुरू करते हैं। अगर हम हिंदी में जब जो चीज़ हमारे घर पे है उसी को अगर हम सीखें तो हमें उसमें और कम मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि इंग्लिश में हमें तो जीरो से शुरू करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, अलग से कोशिश करनी पड़ती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है और उसमें उसको हीनता मानी जाती है। मैं दक्षिण भारत में मैं गया था, वहाँ पर केरल में मैंने देखा कि वहाँ के लोग मलयालम बोलने में बिल्कुल नहीं सकते हैं, और आप उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे तो भी वो आपको मलयालम में ही लेके आएंगे। लेकिन यहाँ के लोग अगर किसी ने इंग्लिश में जवाब पूछ लिया कोई सवाल, उसका जवाब अगर कोई हिंदी में देने मतलब कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, उसको लगेगा अगर इसने इंग्लिश में पूछ दिया है तो मुझे इंग्लिश में ही जवाब देना चाहिए, हिंदी में देने में शर्मिंदगी लगती है। अगर उसे आता भी है सर तो वो जो है वो हिंदी में अगर आंसर उन्होंने दे दिया तो यही समझा जाएगा कि अरे इसको तो मतलब कोई ऐसी चीज़ इसे पता ही नहीं है या नॉलेज ही नहीं है, उसके बारे में डीप नॉलेज ही नहीं है। और सबसे पहली बात तो जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसको जो है बढ़ाने के लिए हम जो है परिवार के साथ साथ स्कूल और जो है कॉलेज और जो भी जितने भी ऑफिस हैं उनको आगे आना होगा, और जो है जो भी वर्क यानी कार्यभार जो भी होता है उसको हिंदी में ही कराने की मांग रखनी चाहिए। अच्छा, हिंदी भाषा को लेकर कई बार ये कहा जाता है कि जो लोग हिंदी पढ़ते हैं उन पर कई बार ये दबाव होता है कि अनौपचारिक दबाव होता है कि आप हिंदी अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं या करना है, उसको लगता है कि कठिन वाली हिंदी बोलेंगे तभी हिंदी है। हाँ, इस चक्कर में कई बार, क्योंकि देखिए हिंदी में भी सर जैसे भोजपुरी हो गई, ठीक है, भोजपुरी, लेकिन भोजपुरी भी बहुत मीठी जो अगर बोली जाए तो वो भी बहुत अच्छी बोली है, लेकिन हम उसको गलत तरीके से प्रदर्शित करके उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, खराब कर दिया, उसकी बोली को, उसके लैंग्वेज को, उसकी मतलब भाषा ही चेंज कर दी गई है, उसका टोन पूरा चेंज, बिल्कुल, जिसकी वजह से लोग उसको एक असली नजर से देखते हैं। अगर कोई भोजपुरी में बात करे तो उसको गाली असली समझ लेते हैं, गलत बात कर रहा है, मतलब गलत तरीके से बोल रहा है, बेवकूफ है, अनर्गल बातें करते हैं। अच्छा, हिंदी को सरलीकरण कैसे किया सकते हैं? जैसे हिंदी को अगर एक्सटेंड करना हो, अंग्रेजी के लिए पक्ष में बात करने वाले लोग हमेशा ये दलील देते हैं कि अंग्रेजी इसलिए एक्सटेंड हो पाई क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आप उसमें विल और शैल जैसे शब्दों का आप विल की जगह शैल का भी इस्तेमाल कर लेंगे, शैल की जगह विल का भी इस्तेमाल कर लेंगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हिंदी भाषियों पर ये आरोप लगते हैं, हिंदी भाषा के जो भाषाविद हैं उन पर ये आरोप लगते हैं कि वो हमेशा समाज से अपेक्षा करते हैं कि वो एकदम परफेक्ट हिंदी, मतलब एकदम परफेक्शन के साथ, और ये नहीं हो पाता है तो फिर वो मतलब जो हिंदी बोलते हैं वो जब एकदम परफेक्शन के साथ हिंदी नहीं, जैसे कई बार नुक्ते को लेकर जो लोग भाषाविद हैं वो कहते हैं कि जो हिंदी बोल रहा है तो ये गलत बोल रहा है, इस वजह से कई बार ये लोग दबाव महसूस करते हैं कि नहीं इससे अच्छा तो फिर हम इंग्लिश में ही काम करना शुरू कर देंगे, इंग्लिश में ही परफेक्शन जाएँ। तो इस पर आपको क्या लगता है कि क्या जो हिंदी भाषा है उसको सरल करके भी हम लोग आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। कई सारे शब्द ऐसे हैं जो बहुत कठिन है तो उसको हम सरल से सरल भाषा में कभी एक वर्ड के कई वर्ड होते हैं, एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, हर हर शब्द का अपना अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ भी निकलता है।
तो हम कोई जरूरी नहीं कि कठिन शब्द बोल के ही हिंदी भाषा को अपने आप को हिंदी भाषी बताएं। हाँ। हम सरल से सरल शब्द भी यूज कर सकते हैं और लोगों के सामने तो अधिकतर मेरा मानना है कि सरल शब्द ही यूज करना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए, ताकि अगले को मैं बोलूँ तो मुझे भी सरल लगे और अगला जब सुनता है और उसे भी समझ में आए। जैसे सर मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, उदाहरण के तौर पे, जैसे कि अगर हम रेलगाड़ी को लोहपथगामिनी कहें तो बहुत सारे लोग जो इसे अनभिज्ञ हो जाएंगे, नहीं जानेंगे कि मतलब ये क्या होता क्या है, ये कौन सा वर्ड है। और कुछ शब्द ऐसे हैं, मतलब अगर हम उनसे एकदम प्योर हिंदी में जाने लगेंगे तो हम मामला पूछने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हिंदी वो फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, या हिंदी भाषा के जो भाषाविद हैं उन्हें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बरतने की ज़रूरत है कि आप जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं बातचीत करते हैं तो जो भाषा का ज्ञानी है, मतलब हिंदी भाषाविद है, वो कई बार अड़ जाते हैं कि नहीं आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि जिसने इस्तेमाल किया उसका इंटेंशन ये था कि आसानी के लिए मतलब कि अगले को तुरंत समझ में आ जाए, समझने में दिक्कत ना। यानी कि हिंदी भाषा थोड़ी फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत पे मैं कह रहा हूँ। अगर हम हिंदी भाषा को फ्लेक्सिबल बनाएं तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा और लोगों तक पहुंचेगी, जैसे जो लोग। बिल्कुल सर, जरूर पहुंचेगी, क्योंकि देखिए हिंदी ही ऐसी भाषा है जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है। सबसे पहली बात तो क्या मुझे के साथ पले बड़े हैं, हम उसी के साथ पले बड़े हैं, और अगला भी ये एक अनुमान लगा लेता है कि हाँ इसके कहने का अर्थ क्या होना चाहिए, क्या भाव है, एक अपनापन तो झलकता है। ये कहा जाता भाषा हमारी ऐसी है कि उसको बोलने से ही अपनापन झलकता है। कहा जाता है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं तो मन से बोलते हैं, और इंग्लिश बोलते हैं तो पहले हिंदी में सोचते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, बोलते हैं, और फिर जब सुनते हैं तो इंग्लिश में सुनते हैं और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम हिंदी में बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है कि हम हिंदी में सुनते हैं और हिंदी में ही समझते हैं, वो ज़्यादा सही है, और हमको एक्स्ट्रा एफर्ट जो हमको एक ट्रांसलेशन के पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उससे हम बच सकते हैं। अच्छा, आप हिंदी की शिक्षिका हैं, आप बताइए मैम, आप जो बच्चे आप पढ़ रहे हैं या उनमें भाषा को लेकर किस तरह से आप देखते हैं कि वो हिंदी भाषा में क्या उनके विचार हैं उनको भाषा को लेकर? जैसा कि मैं अभी बीए मतलब बीए में पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट ईयर और मान लीजिए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, सेमेस्टर वाइज चल रहा, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं बुक से मतलब पढ़ाने की तो पढ़ाएगा ही इंसान, लेकिन मेरा सबसे पहला कोशिश यही रहता है कि मैं उन सबों को जो कठिन से कठिन शब्द है ना उसको जितना हो सके सरल से सरल बना के उन सबों को बोलूँ, उन सबों को समझाऊँ। और मेरा जो भी लेक्चर होता है मैं उन सबों को इस अंदाज से पढ़ाती कि उन सबों तुरंत से तुरंत समझ में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो और जिसके साथ वो आसानी से उसको समझ सके, फिर उसको समझेंगे तभी तो जाके आगे फिर उनको जो उसमें मान लीजिए आगे बढ़ना हुआ, या फिर एग्जाम वगैरह कई सारे शब्द हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं पढ़ाते वक्त कि हम तो बोल देते हैं लेकिन बच्चा समझता नहीं है और डर के मारे पूछता भी नहीं कि मैम इसका अर्थ क्या होगा। और जब हमारे शब्द ही सरल रहेंगे, सहज रहेंगे, तो वो आसानी से समझ सकता है ना कि उसको कहाँ यूज करना है, कहाँ उसको प्रयोग में लाना है, ये भी वो आसानी से समझ सकता है। चलिए मैं आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि हिंदी बोलने में कोई झिझक या शर्म नहीं होनी चाहिए, आप इसको सरल करके, हमारी मातृभाषा जो हिंदी है, हमारी मातृभाषा उसको बोलने में कोई शर्मिंदगी होनी ही नहीं चाहिए। हर एक तोतली बोली हिंदी है, और माँ के ममता का जो शब्द है वो हिंदी है। मैं इस पे 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि भारत माता के ललाट पे जो चमचम करती बिंदी है, वही हमारे राष्ट्र की सम्मोहक भाषा हिंदी है। तो हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, और प्रयास करिए कि हम हिंदी में बातचीत करें, और सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो हिंदी में बातचीत कर रहा है उसको कम ना समझें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है तो उसे इंग्लिश नहीं आती है या अन्य भाषा नहीं आती है इसलिए वो हिंदी में बात कर रहा है। मुझे याद है मैंने एक वीडियो किया था शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में, वहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रही थी चीज़ों को वो इंग्लिश में बता रही थी और मैं उनसे हिंदी में सवाल कर रहा था। तो वो जो जवाब दे रही थी वो ऐसा नहीं कि मैं समझ नहीं रहा था, लेकिन मैं सवाल हिंदी में कर रहा था और उसको जवाब भी तो हिंदी में देना चाहिए तो उनको इंग्लिश में। तो कमेंट्स बॉक्स में मैंने जितने कमेंट्स देखे थे वो सब लोगों ने यही कहा कि रिपोर्टर को सलाम है कि उसने इतने प्रोवोक करने के बाद भी वो अपनी हिंदी पर टिका रहा है। तो हमें कोई शर्मिंदगी नहीं चाहिए, गर्व है हमारे अपनी मातृभाषा पे, हमें गर्व होना चाहिए। हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में कुछ पूछ रहे हैं,
तो बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हाँ, और अगर मुझे इंग्लिश ना हमें आती, गर्व होना चाहिए कि हम अगर- भारतीय हैं। हाँ, हमें अगर गर्व उस होना सेंटेंस में चाहिए। मुझे इंग्लिश ना आती तो मैं उनके जवाब को कैसे समझता, नहीं नहीं समझ समझता। पाता। जाहिर सी बात है मुझे इंग्लिश आ आ रही रही थी, थी, सही बात है। लेकिन फिर भी मैं हिंदी में अगर बात कर टिके रहा रहे हूँ हिंदी में। ताकि मेरे जो मास ऑफ ऑडियंस हैं उन्हें हिंदी समझ में आए और समझ उन्हें में आए, ज़्यादा सही। लोगों तक समझ में आए। बिल्कुल। अब अगर कोई इंग्लिश में ज्ञान दे रहा है या कोई बातें बता रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि गोरखपुर ज़िले में या फिर इस उत्तर भारत में अधिकतम लोग आज भी नहीं समझ पाएंगे अगर हिंदी में बात ना हो तो हम सिर्फ अपना ज्ञान दिखाने के लिए हम इंग्लिश में बात करें और कोई समझ ही ना पाए, लोगों तक कोई वो चीज़ मतलब पहुंच ही नहीं पाए, बनता है ना तो उस हमारे अर्थ ही भाव नहीं ही है। सर हाँ, पहले अर्थ- सबसे जब हम पहली अपने चीज भाव को हमारी किसी के सामने व्यक्त नहीं कर व्यक्त सकते नहीं हैं कर तो पाएंगे। वो अर्थ उसको नहीं बोलने है। का कोई मतलब अब ही जैसे नहीं इसी है। कॉलेज में कोई फंक्शन हो जी। और कोई हिंदी में भाषण दे और कोई अंग्रेजी में भाषण दे के चला जाए तो लोगों को लगा ठीक है ज्ञानी है, लेकिन वो समझ में नहीं आया वो नहीं ज्ञान आया। हमको, वो वही। फ्लुएंसी नहीं है, वो तो नहीं हम है। वही बात करें ना जिससे सारे लोग को आसानी से समझ में आ सके। चलिए मैम, आप लोगों ने इतना समझा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।